हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्डवर स्टडी पॉइंट। दोस्तों आपका पेपर बहुत निकट है, इसलिए मैंने ज़्यादा से ज़्यादा सोचा है आपको प्रीवियस ईयर 2021 के सारे जीके और हिंदी के पेपर आपको सोल्यूशन करा दूं। तो दोस्तों मैंने जीके और हिंदी के रेगुलर करा रहा हूँ, दो सेट और प्लेलिस्ट बना दी। आप लोग जिसने नहीं देखे वो जाके बाकी भी देखें और अभी जो चल रहे हैं वो भी देखें। तो जिसने भी चैनल नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जीएस का सेट आपको कराने जा रहा हूँ 2021 का पेपर, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 7 सितंबर 2021 को नासा ने घोषणा की कि परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की डैश के पहले नमूने को के संग्रह का पूरा कार्य कार्य पूर्ण कर लिया है। तो देखो उसने कहा परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की चट्टान के पहले नमूने ठीक, चट्टान को देखा था नासा के, एक घोषणा की थी नासा का, गया था परसिवरेंस रोवर और मंगल ग्रह के लिए गया था। तो मंगल ग्रह में चट्टान के जो नमूने थे उसका संग्रह का कार्य पूरा कर लिया था, ठीक है। उससे जितने भी सबूत थे इकट्ठा करना था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वेब श्रृंखला ने 48वें अंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2020 सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार किसने जीता? तो दोस्तों दिल्ली क्राइम वेब सीरीज थी, उसने वेब सीरीज ने 48वां जो एमी पुरस्कार, पहले सबसे एमी पुरस्कार किस लिए मिलता है तो आप लोग बता देंगे कि फिल्मी दुनिया के लिए मिलता है, सिनेमा के लिए मिलता है एमी पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार जीता, ठीक है, एमी पुरस्कार, ठीक। आगे निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण अत्यंत नूतन युग के दौरान है? इसका प्रभाव क्या हुआ था? दोस्तों ये लोनार झील की बात कर रहा है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। साथ ही साथ आप बाकी भी झील एक बार देख लो, चिल्का झील पूछेगा तो उड़ीसा में है, लोनार महाराष्ट्र में, लोकटक है मणिपुर, तैरता हुआ इसमें कहा जाता है तैरता हुआ पार्क। उसके बाद है बेम्बनाड झील केरल, बेम्बनाड चिल्का उड़ीसा, ठीक है। उसके बाद लोनार महाराष्ट्र, लोकटक झील मणिपुर और बेम्बनाड झील केरल, ठीक है। पूछेगा निर्माण अत्यंत नूतन युग के दौरान किसका प्रभाव पड़ा? उल्का प्रभाव पड़ा, तो उसका कौन सा हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा लोनार झील महाराष्ट्र, ठीक। आगे बढ़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन हूबहू आपको मिलेंगे और देखने को प्रीवियस ईयर ही लगाओ इस टाइम, अब ज्यादा मत इधर उधर भटको। अक्टूबर 2020 में अपनी महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा पहल जो शुरू की उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है मेरी सहेली जो है पहल पूछेगा कहाँ की है तो बताएंगे भारतीय रेलवे की है, जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ये प्रदान की गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, जब भारत के संविधान का मसौदा तैयार हो रहा था, संविधान सभा का अशांति को ध्यान में रखना जिसके भारत गुजर रहा था, उस परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दा प्रासंगिक नहीं था पूछा? भारत और पाकिस्तान के विभाजन की पुष्टि हुई थी, रियासतें वो अपने भविष्य के बारे में अनिश्चित थीं, सही है, ठीक है। देश में कई अलग अलग समुदाय से बना था, बिल्कुल सही। लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल थी, बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं था। सामाजिक जो आर्थिक थी वो अनुकूल नहीं थी, ऐसा नहीं था, वो लोग भी संकट में थे, ठीक। अगला, हम हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का त्योहार किस दिन मनाते हैं? पूर्णिमा के दिन मनाते हैं, पूर्णिमा के अगले दिन मनाते हैं, अमावस्या के दिन मनाते हैं, पूर्णिमा के दिन। तो दोस्तों पूर्णिमा के दिन है जो है वो आप लोग होली का त्योहार बनाते हैं पूर्णिमा के दिन, ठीक है। इतना क्लियर है, यहाँ तक है। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जरूर तैयार कर लो। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना की किस वर्ष शुरुआत हुई? तो दोस्तों 2015 में क्या हुआ? प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा। दोस्तों चैनल पर वीडियो पसंद आ रही है, मेहनत अच्छी लग रही है तो एक कमेंट जरूर कर देना और क्लास को सब्सक्राइब चैनल को कर लो और क्लास बताना कैसी लगी। शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में किस स्वरूप में पारंगत थी? किसमें थी? तराना में थी, ध्रुपद में थी, ठुमरी में थी या ख्याल में थी? तो दोस्तों ये ठुमरी में थी। ठुमरी में किसका नाम जुड़ेगा? गिरिजा देवी हिंदुस्तानी, गिरिजा देवी, ठीक है। गिरिजा देवी का नाम आप लोग ध्यान रखोगे, गिरिजा देवी, ठीक है। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, आगे 17 सितंबर 2020 को अंतरराष्ट्रीय टेनिस महासंघ घोषणा की गई है। तो उसमें ये कह रहा है महासंघ या फेड कप को अब महान महिला खिलाड़ी के सम्मान में डेस्क के रूप में जाना जाएगा। तो जाना जाएगा बिली जीन किंग कप। ये बिली जीन जो है महिला खिलाड़ी थी, टेनिस महान खिलाड़ी हैं, उनके ही जो है सम्मान में ये कप का नाम अब बदल गया है बिली जीन किंग कप। अगला, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व है? घनत्व पूछ रहा है
तो बिहार हो जाएगा। ठीक, और जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ, यूपी हो जाएगा। घनत्व तो पूछेगा तो आपका बिहार हो जाएगा, और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा राजस्थान का है। आगे, कदमाई, कदमाई डैश राजवंश के तहत भू राजस्व का एक रूप था। भू राजस्व ये एक टैक्स है, और ये टैक्स था चोल वंश का, ये टैक्स था चोल वंश का, चोल वंश का कदमाई जो है वो टैक्स था। ठीक, ध्यान रखेंगे आप लोग, इतना क्लियर। आगे बढ़ता हूँ। आगे, सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जी वार्ता के टूटने के बाद न्यायिक ढांचे के सांप्रदायिक मामले में जांच करने के लिए नवंबर 1944 में गैर दलीय सम्मेलन की स्थायी समिति द्वारा किए गए समिति का नियुक्त किया गया। इसमें क्या पूछ रहा है, कौन सी समिति थी? वो दोस्तों समिति का नाम था सप्रू समिति। सप्रू समिति। बलवंत राय मेहता समिति किस लिए थी? तो ये थी आपकी त्रिस्तरीय पंचायत के लिए, त्रिस्तरीय पंचायत के लिए आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, 3 स्तरीय पंचायत के लिए। ठीक, आगे सरदार पटेल समिति, तो ये तो थी जाकिर हुसैन समिति, ये भी पढ़ाई शिक्षा से। और सप्रू समिति आप लोग इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे एक समिति है स्वर्ण सिंह समिति, उसको ध्यान रखिएगा, ये आपके मौलिक कर्तव्य से थी स्वर्ण समिति। और विजय केलकर समिति पूछ लेगा तो जीएसटी से ये समिति आपको याद रखनी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी ठोस की विशेषता, ठोस की विशेषता क्या? ठोस के आकार को बदलना मुश्किल है, इसलिए ये कठोर होते हैं। ठीक है, बल के अधीन होने पर ठोस टूट जाता है, सही बात है। ठोस का एक निश्चित आयतन होता है, सही है। ठोस की आसानी से संपीड़ित किया, नहीं भैया नहीं, बिल्कुल नहीं, आसानी से उसका आकार नहीं बदला जा सकता, ये वाला बिल्कुल गलत है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक कोशी जीव है? एक कोशी कौन है? जीवाणु। जीवाणु जो है एक कोशी जीव है। ठीक, आगे, सम्राट डैश ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को अपनी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम का स्वर्ण कदम कलम की उपाधि के सम्मानित किया था। दोस्तों अकबर ने सम्राट अकबर ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब को कश्मीरी को लिखावट के लिए जरीन कलम का पुरस्कार दिया था। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा 2020 का नेपाल की क्रिकेट टीम का कप्तान? तो नेपाल की देखो कहां से कहां क्वेश्चन पूछ रहा है, ज्ञानेंद्र मल्ला थे, ज्ञानेंद्र मल्ला। ठीक, ज्ञानेंद्र मल्ला। आगे, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? दोस्तों 1980। 1980 देखिए वन संरक्षण आप ध्यान रखो, 1986 आप लोग पर्यावरण ध्यान रखो, और 1973 पूछ ले आपसे तो प्रोजेक्ट टाइगर, और 1992 भी ध्यान रखो, 1992 आपका प्रोजेक्ट हाथी एलिफेंट, यानी प्रोजेक्ट एलिफेंट कब है? 1992। प्रोजेक्ट टाइगर 1973, 1986 में आपका पर्यावरण वाला है, और 1980 में इसका क्वेश्चन का जवाब है, यानी कि वन संरक्षण अधिनियम। इतनी चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मेडुला ऑब्लांगेटा द्वारा नियंत्रित नहीं होता है? तो नहीं होता है तो ताली बजाना नहीं होता है, खांसना, छींकना, ये सब अपनी क्या है, नर्वस सिस्टम है, उसी से आपको ये क्वेश्चन है। अगला साइंस का क्वेश्चन, 27 नवंबर 2020 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितना बिलियन था? तो दोस्तों $574। ठीक, आगे अगला, 200 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय ओडी मैच खेलने वाली भारतीय पहली महिला कौन बन गई? तो 200 एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय महिला जो खेलने वाली है वो रिटायर भी है, वो हो चुकी है, वो मिताली राज है। मिताली राज जो है भारत की कप्तान थी महिला क्रिकेट टीम की। ठीक, आगे, निम्न में से कौन सा 1865 में स्थापित भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टार्ट बैंक है? तो देखो इलाहाबाद जो बैंक है, इलाहाबाद बैंक है, अब इंडियन बैंक में इसका क्या हो गया है, विलय हो गया। अब इंडियन बैंक में इसका विलय हो गया। ये 1865 से स्थापित भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टार्ट बैंक है, संयुक्त स्टार्ट बैंक। ठीक है, इलाहाबाद बैंक का किस में विलय हो गया? अब इंडियन बैंक में। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से देश ने जून 2021 में आयोजित G7 लीडर समिट की अध्यक्षता की, किसने की? तो यूनाइटेड किंगडम यूके ने की। किसने की? यूके ने की। ठीक, किसकी? G7 की अध्यक्षता। आगे निम्नलिखित में से पूछ रहा है घटना 1856 में हुई थी। 1856 में तात्या टोपो को पकड़ लिया गया था, भागने की कोशिश कर रहे थे, मार डाला था। बहादुर शाह जफर को रंगून में भेज दिया गया था। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। 1856 की बात कर रहा भैया, 1856 ना कि 1857 की। क्रांति तो कब हुई? 1857 आई, लेकिन अवध पर ब्रिटिश इंडिया ने कंपनी ने कब्जा कर लिया था, उसके बाद ही ये सब हुआ। ठीक, ये 1856 की घटना है। ठीक, उस टाइम कौन था दोस्तों? कौन था वायसराय? कौन था? डलहौजी था। ठीक है भैया। आगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो दोस्तों तिब्बत भारत और बांग्लादेश से होकर बहने वाली ना यमुना है, ना नर्मदा है, ना गंगा है, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही जवाब है, ब्रह्मपुत्र बिल्कुल सही जवाब।
अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, अरुणाचल के फिल्म निर्माता को 2020 में डैश पर एक वृत्तचित्र डॉक्यूमेंट्री के लिए प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया, तो कौन है? शहद निकालने पर 2020 में शहद निकालने पर एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसके लिए क्या किया गया? प्रतिष्ठित ये दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया। दोस्तों ये थे आपके 25 क्वेश्चन, आपका सेट पुराना मैंने आपको कवर करा दिया है, ठीक है, पेपर में करा रहा हूँ। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे क्या सर 2019 के भी कराऊं, क्या 2019 के भी सारे पेपर कराऊं? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो मैं ऐसा करूंगा, वरना नहीं, अन्यथा मैं कोई बात नहीं, ऐसे चलता रहे, क्योंकि मैं अपना प्रयास पूरा कर रहा हूँ, आप लोग का देखना है आप लोग कितना सीरियस हो। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखोगे 2019 के SSC GD के पेपर चाहिए प्रीवियस ईयर, वो भी मैं सॉल्व करा दूंगा। आप लोग कहेंगे तो 4 से 5 कर दूंगा, लेकिन आपका प्यार उतना नहीं मिल रहा जितनी मेरी मेहनत है। आप लोग वही मैं बात कहूँगा, भेड़ चाल चल ले हो, जहाँ लाखों भीड़ गई वहीं टहल ले हो। वहाँ वैकेंसी आपकी अगर 40,000 है तो लाखों वहाँ जुड़े हैं, तो वो आपको क्या पढ़ा देंगे कि लाखों का सिलेक्शन, क्या लाखों लोग घुस जाओगे जाके उस पेपर में पास हो? नहीं, आप लोग भेड़ चाल से अलग चलो, जहाँ लोग कम है वहाँ जाओ। जरूरी नहीं है दोस्तों वो गलत पढ़ा रहा हो, आप लोग खुद जानते हो। प्लेटफॉर्म आपका जरूर छोटा है, लेकिन आपको कंटेंट बहुत बड़ा है, दमदार है और मेहनत पूरी है यहाँ से। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं पर समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।